भोपाल के राज्य पशुपालन एवं प्रशिक्षण संस्थान में जनपद संस्कृत सम्मेलनम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार रहे। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थानम के अध्यक्ष श्री भरत बैरागी जी की भी उपस्थिति रही। डॉक्टर जागेश्वर पटले द्वारा बताया गया कि कार्यक्रम का उद्देश्य संस्कृत भाषा को आम लोगों के बीच सरल बनाने का प्रयास है व समाज को यह जागरूक करना है कि संस्कृत एक सरल भाषा है। मैं डॉक्टर जागेश्वर पटले, संस्कृत भारती का प्रांत संगठन मंत्री, मध्य भारत प्रांत। संस्कृत भारती प्रति 3 वर्ष एक जनपद संस्कृत सम्मेलन करती है। उसी तारतम्य में इस बार भोपाल महानगर का ये जनपद संस्कृत सम्मेलन पशुपालन कुक्कुट विभाग का ऑडिटोरियम हॉल में हुआ। इसमें 500 से अधिक लोग, यानी 500 से अधिक लोग जो संस्कृत अनुरागी हैं, संस्कृत को अच्छा मानते हैं, कुछ संस्कृत के शिक्षक हैं, कुछ योग के शिक्षक हैं, ऐसे सामाजिक लोग भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कुछ संस्कृत छात्र भी थे, पीएचडी करने वाले, कुछ संस्कृत में बीएड कर रहे हैं, ऐसे छात्र भी इस सम्मेलन में आए थे। इस सम्मेलन का उद्देश्य ये है कि एक बार संस्कृत सरल है ऐसा लोगों के दिमाग में ये बात आनी चाहिए। अभी लोगों को लगता है कि संस्कृत कठिन है और संस्कृत को बोल नहीं सकते, किंतु संस्कृतम सरलम अस्ति। सर्वेषां मुखे संस्कृतम भवेत्, सर्वेषां गृहे संस्कृतम भवेत्, सर्वत्र संस्कृतम सर्वेषां कृते संस्कृतम भवेत् इति अस्माकम् उद्देश्यम्। संस्कृतं सरलम अस्ति इति मनसि जनाः चिन्तयन्ति चेत् संस्कृतं पठिष्यन्ति। यानी संस्कृत सरल है ऐसा लोगों के समझ में आएगा तो लोग संस्कृत को पढ़ेंगे, नहीं तो संस्कृत कठिन है ऐसा मान के लोग संस्कृत को छोड़ देते हैं। तो इस सम्मेलन में हमारी संस्कृत की प्रदर्शनी थी। संस्कृत की प्रदर्शनी में जो नित्य उपयोग में व्यवहार में आने वाली चीज़ें हैं, गिलास को क्या कहते हैं संस्कृत में, मकान को क्या कहते हैं, झाड़ू को क्या कहते हैं, ऐसा सारा संस्कृत में उनको दर्शाया गया। जैसे दरवाज़ा है वो द्वारम है, पंखा है वो व्यजनम है, दीवार वो भित्ति है। इसमें आपने कोई आयु सीमा निर्धारित की गई है प्रवेश के लिए या कुछ राशि जो है संस्था की ओर से? नहीं, क्योंकि सामाजिक संगठन है इस नाते उसमें आयु सीमा का कोई बंधन नहीं हो। शिक्षा के लिए वैसे ही कोई आयु सीमा का बंधन नहीं होता जी। और प्रवेश शुल्क का कोई विषय ही नहीं है। सामाजिक संगठन है, 25 से अधिक देशों में काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पर समाज जागरण और भाषा को संस्कृत भाषा को जन जन की भाषा बनाने के उद्देश्य से यह आयोजन निरंतर संस्कृत भारती करती है विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जी। आयोजन सफल रहा आपको लगता है? हाँ, हमारा आयोजन बहुत सफल रहा। 500 से अधिक संख्या हो गई और सभी लोगों ने आनंद भी लिया, सारी चीज़ें सीखी, समझा और लोगों का फीडबैक भी अच्छा आया। मैं तो वैसे अधिवक्ता हूँ और मेरा काफ़ी रुझान है संस्कृत के प्रति। संस्कृत भारती का कार्यक्रम है, संस्कृत को और ज़्यादा हमारा जितना और अधिक गरिमा प्रदान हो ऐसी शुभकामनाएं देती हूँ। और इसके विकास के लिए जो भी होगा, यहाँ संस्कृत भारती समय समय पे संस्कृत संभाषण के कार्यक्रम करते रहते हैं, शिविर लगाते हैं और ये सब निःशुल्क होते हैं। तो आज के कार्यक्रम में ये जितने भी संस्कृत शिक्षक आए थे सबसे यही बताया गया कि बहुत बड़ी बात है कि अगर आपकी रुचि संस्कृत में है या आप संस्कृत बोलते हैं तो इस बात को आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। ये बहुत एक सम्मान का विषय है, गौरव की बात है।